के माध्यम से ये भी बता दिया कि अंदर अंदर पार्टी को कमज़ोर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अंदर अंदर वाले जो काम हैं वो बाहर पता नहीं लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मायावती जी आजकल सक्रिय नज़र नहीं आती है, बहन जी को आखिर क्या हो गया, बहन जी जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देती नज़र नहीं आती है। तो ये बात अंदर अंदर की जो है, एक पुरानी कहावत है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो जिस तरीके से बहन जी ने संघर्ष करते हुए बहुजन समाज के हित को देखते हुए बसपा के अंदर निर्णय लिए हैं, वो सारे बहुजन समाज के हित के हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश में क्या चल रहा है? देश में औरंगजेब चल रहा है, और कई सारे सरकार के इर्द गिर्द वाले दल, या कहो उनके ही अपने समर्थक, मांग कर रहे हैं कि कब्र को हटा दिया जा। कौन की कब्र को? शादाब रिजवी? बिल्कुल, औरंगजेब की कब्र को। औरंगजेब की कब्र को हटा दो, तोड़ दो, फाड़ दो, चीर दो, जन क्या क्या कर दो, लेकिन औरंगजेब के अब्बा की कब्र को क्या करोगे? अब औरंगजेब की अब्बा की कब्र कौन सी है, शादाब रिजवी बताओ। सारी दुनिया जानती है, देश के अलावा पूरी दुनिया के लोग वाकिफ हैं, लोग जानते हैं भली भांति कि औरंगजेब के अब्बा ताजमहल जिनकी कब्र है, जिसको ताजमहल कहा जाता है, वो उनकी अम्मा नूरजहां की और उनके अब्बा शाहजहां की कब्र है। तो इसी तरीके से अगर कब्रों को हटाने का सिलसिला चलेगा तो उनके अब्बा की कब्र भी हटा देनी चाहिए। उनके ही रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी बाबर, जिसे हुमायूं का मकबरा दिल्ली में कहा जाता है, हुमायूं का मकबरा भी हटा देना चाहिए, बुरहानपुर भी हटा देना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के अंदर फतेहपुर सीकरी वो भी हटा देना चाहिए। वहाँ का जो लाल किला है उसको भी हटा देना चाहिए, वो भी औरंगजेब का ही बनाया हुआ है, उन्हीं की निशानी है, शाहजहां। फिर तो शादाब रिजवी इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये भी सब हटा देने चाहिए। ये भी अंग्रेजों का प्रतीक है, ये भी हटना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत सारे शहर, बहुत सारे जिले हटा देने चाहिए। लैंसडाउन, नैनीताल, जहाँ जहाँ अंग्रेजों ने खोज की थी, उन्होंने जो ट्रेन चला रखी है, ये भी ट्रेन बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन भी अंग्रेज की ही देन है। अब जब हमें गुलामी की प्रतीक चीजें इस देश से हटानी है तो फिर हमें बैलगाड़ी पर आना पड़ेगा। कल से हम अपनी बैलगाड़ी लेके ऑफिस आएंगे और बैलगाड़ी से ही। तो सबसे बड़ी चर्चा ही देश की गे। अब आ जाओ, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने क्या कही है? औरंगजेब से ज्यादा बहुजन समाज की जेब की हमें फिक्र है। औरंगजेब होंगे जो कोई से जेब होंगे जो 350 साल पहले खत्म हो गए, तो ऐसी जेब से हमें क्या मतलब? हमें तो बहुजन समाज की जेब का देखना है, बस उसकी जेब से कितना माल निकाला जा रहा है। बिल्कुल। बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों सियासी चर्चा को केंद्र बनी हुई है। खास तौर पर उनके फैसला की खूब चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि रिश्ते में कभी कमजोर नहीं पड़ूंगी। बीएसपी में जो काम करेगा वो हमेशा आगे बढ़ाने को काम करूंगी। रिश्ते नाते मेरे लैया बीच में नहीं आ। मैं जातिवादी पार्टी बीएसपी के खिलाफ है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि यह बार काशीराम की जयंती पर होली के कुछ ही घंटे बाद पार्टी नेता और कार्यकर्ता से मिलकर देश भर में खूब धूमधाम से मनाया गया, और मैं उनके अति आभारी हूँ। जितने भी कार्यकर्ता हैं और बसपा के जितने समाज के लोग हैं उनकी मैं आभारी हूँ। साथ ही होली सहित विभिन्न त्योहारों के बीच जोश के साथ मना के उनके अनुयायी ने अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाने को तथा पार्टी को साथ देने को जो संकल्प लियो है, बात ने मेरी हिम्मत और हौसला कई गुणों बढ़ा दियो। बीएसपी चीफ ने कही कि जाते मैं अभी तक की तरह आगे भी अपने व्यक्तिगत भाई बहन या रिश्ते नाते के स्वार्थ में कभी भी कमजोर नहीं पड़ूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन और रिश्ते नाते मेरे नहीं है, केवल बहुजन समाज को एक अंग है, या के अलावा कछु नहीं है। या के अलावा पार्टी और मूवमेंट के हित में बहुजन के जो भी लोग अपनी निष्ठा के साथ कार्य करे हैं तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ाने को मौका दियो जागो। उन्होंने आगे कही है कि यह मामले में मेरे रिश्ते नाते आदि भी आड़े नहीं आएंगे। यहाँ मैं सावधानी के तौर पर ये भी बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों से सत्ता और विपक्ष में बैठी पार्टियाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर आपस में मिलकर बहुजन समाज की एकमात्र हितैषी बीएसपी को तरह तरह से कमजोर करने में लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ जातिवादी पार्टियों को 2007 में बीएसपी को सत्ता में आनो गले के नीचे कतई नहीं उतर पा रहा है। यानी कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अपनी बात कही है।
सादा ब्रिज भी, क्या कहोगे? देखिए, जिस सवाल का लोगों को इंतजार था, जिस सवाल का जवाब देने के लिए लोग बाग तरस रहे थे कि इसका जवाब बहन जी से कब मिलेगा, वो जवाब उन्होंने आज दे दिया है। और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है, साफ तौर पर यह बता दिया है कि सत्ताधारी पार्टी 2007 में जब बसपा की सरकार थी उसके बाद से लगी हुई थी कि आखिर इसे कैसे कमजोर किया जाए। और उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से ये भी बता दिया कि अंदर अंदर पार्टी को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो अंदर अंदर वाले जो काम हैं वो बाहर पता नहीं लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मायावती जी आजकल सक्रिय नजर नहीं आती है, बहन जी को आखिर क्या हो गया, बहन जी जो है कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयान देती नजर नहीं आती है। तो ये बात अंदर अंदर की जो है, एक पुरानी कहावत है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो जिस तरीके से बहन जी ने संघर्ष करते हुए बहुजन समाज के हित को देखते हुए बसपा के अंदर निर्णय लिए हैं, वो सारे बहुजन समाज के हित के हैं। अब चाहे भाई भतीजेवाद का जो आरोप लगता था वो भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अब कौन सा आरोप लगाएंगे? इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी पर यह भी आरोप लग रहे थे कि आखिर बहन जी खुलकर क्यों नहीं बोल रही हैं, खुलकर हमलावर क्यों नहीं हो रही हैं। तो उन्होंने बता दिया कि कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो अंदरूनी थी। जो सत्ता में बैठे मठाधीश हैं वो अंदर अंदर पार्टी के अंदर इतनी खुराफात कर रहे थे, इतने अत्याचार कर रहे थे कि बहन जी उनको सहन करते हुए भी बहुजन समाज के हित के लिए कार्य कर रही थी। और बहुजन समाज को ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी हितैषी अगर कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी ही है। अगर कुछ लोग ये समझते थे कि बहुजन समाज पार्टी निष्क्रिय हो गई, अब चलो चलते हैं भगवे की ओर, चलो जय श्री राम की ओर, चलो राम मंदिर की ओर, तो ये उनकी गलत फहमी थी। अब फिर वापस आ जाना चाहिए उनसे। आग्रह है, मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को बहन जी ने आज जवाब दे दिया है, अब उनको घर वापसी कर लेनी चाहिए। क्योंकि असली घर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आदर्श ही है, असली घर मान्यवर काशीराम के आदर्श ही हैं, असली घर महात्मा ज्योतिबा फूले के पदचिन्ह ही हैं, असली घर मां सावित्री बाई फूले के वचन ही हैं। तो अपने असली घर को नहीं भूलना है। और जो इधर उधर भटक गए बहुजन समाज के मेरे साथी, आज बहन जी ने बिल्कुल साफ कर दिया, उन्हें भटकने की जरूरत नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे थे कि बसपा सिर्फ भाई भतीजावाद की पार्टी बन चुकी है, उनके लिए भी जवाब है, आ जाइए। अब पूरा आसमान खुला है, पूरी जमीन खुली है, अब नीली क्रांति बाकी है। नीली क्रांति बाकी है। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, लगातार कोशिश करते रहो, आप भी करते रहो और हम तो कर ही रहे हैं, आपको मालूम ही है। लगातार व्यू कम आएंगे तो आप क्या समझते कि खबर नहीं चलाएंगे? खबर चलेंगी चलेंगी चलेंगी, जरूर चलेंगी, चाहे व्यू आवे या ना आवे। बहुजन समाज को कार्य ऐसे ही शिद्दत के साथ करते रहेंगे। देसी देख बेगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमस्कार। जय संविधान।